नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के टूल के बारे में जो बिजली की अदृश्य शक्ति को मापता है, यानी कि वोल्टमीटर। ये समझना कि ये कैसे काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए आप जानते हैं बेहद जरूरी है। तो आइए इसकी दुनिया में उतरते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि किसी सर्किट का इलेक्ट्रिकल प्रेशर आखिर नापते कैसे हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे पाइप में एक प्रेशर होता है जो पानी को आगे धकेलता है, ठीक वैसे ही तारों में वोल्टेज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। बस इसी प्रेशर को मापना ही सब कुछ है और यहीं पर वोल्टमीटर हमारे काम आता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं। आखिर ये वोल्टमीटर है क्या और ये असल में करता क्या है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल प्रेशर के फर्क को मापता है। इसी फर्क को हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसे वोल्ट्स यानी वी में मापा जाता है। अब आते हैं इसके दो सबसे जरूरी मतलब गोल्डन रूल्स पर। पहला, इसे हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, मतलब उन दो पॉइंट्स के आर पार जिनका वोल्टेज हमें नापना है। दूसरा, इसका जो अंदरूनी रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ताकि ये सर्किट से ना के बराबर करंट ले और मेजरमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो। ये एक ईमानदार दर्शक की तरह है जो सिर्फ देखता है, खेल में दखल नहीं देता। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि ये करता क्या है, पर ये कैसे करता है। आइए अब थोड़ा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसका पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बड़ा ही सिंपल है। आप ऐसा सोचिए कि इसके अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव करंट नापने वाला मीटर है, लेकिन उसके साथ सीरीज में एक बहुत बड़ी रुकावट यानी एक हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर लगा होता है। ये रुकावट करंट के बहाव को लगभग रोक ही देती है, जिससे वोल्टमीटर सर्किट के वोल्टेज को बिना छेड़े आराम से माप पाता है। देखिए, एनालॉग वोल्टमीटर की दुनिया में दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है पीएमएमसी, जो एक कंपास की तरह काम करता है और सिर्फ एक ही दिशा वाले करंट यानी डीसी वोल्टेज को मापता है। दूसरा है मूविंग आयरन, जो थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल है। ये मैग्नेटिक खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है और एसी और डीसी दोनों को माप सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, चाहे चुंबक का पोल कोई भी हो। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर आपको एक छोटे से स्केल से किसी पहाड़ की ऊंचाई मापनी हो। आप एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, है ना? वोल्टमीटर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा वोल्टेज मापने के लिए हम इसके साथ सीरीज में एक और बड़ा रेजिस्टर जोड़ देते हैं, जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ये क्या करता है कि ज्यादातर एक्स्ट्रा वोल्टेज को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे हमारा नाजुक मीटर सुरक्षित रहता है और उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो अब हम इसके काम करने का तरीका तो समझ गए हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि बाजार में हर तरह के काम के लिए कितने अलग अलग टाइप के वोल्टमीटर मौजूद हैं। वोल्टमीटर की कई किस्में आती हैं। पुराने स्टाइल वाले एनालॉग मीटर्स जैसे पीएमएमसी और मूविंग आयरन, जो आपको लैब्स और फैक्ट्रियों में दिखेंगे। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, जो बिजली के बड़े बड़े दिग्गजों मतलब बहुत हाई वोल्टेज को मापते हैं। और हाँ, आज की हीरो डिजिटल वोल्टमीटर या डीवीएम, जो एकदम सटीक रीडिंग देते हैं। और आखिर में मल्टीमीटर, जो इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग का स्विस आर्मी नाइफ है, सब कुछ एक में। थ्योरी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम है? तो आइए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल और सबसे जरूरी चीज यानी कि सेफ्टी पर फोकस करते हैं। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि वोल्टमीटर हमारे आसपास कितना कॉमन है। घर में ये पक्का करने से लेकर कि आपका आउटलेट सही वोल्टेज दे रहा है या नहीं, कार मैकेनिक का आपकी बैटरी की जांच करने तक और डेटा सेंटर्स में पावर सप्लाई की निगरानी करने तक, ये हर जगह मौजूद एक अनसंग हीरो है। याद रखिए, बिजली के साथ काम करते समय सेफ्टी सबसे पहले आती है। कुछ नियम हमेशा गांठ बांध लीजिए। हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करें, कभी भी सीरीज में नहीं। नापने से पहले हमेशा अनुमानित वोल्टेज से ऊंची वाली रेंज चुनें। डीसी के लिए प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से मिलाएं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी मीटर की औकात से ज्यादा वोल्टेज नापने की कोशिश ना करें, वरना एक महंगा झटका लग सकता है। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी तुलना किसी और चीज से करना। तो चलिए वोल्टमीटर की तुलना इसके जुड़वां भाई एमीटर से करते हैं, ताकि दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। यहां सबसे बड़ा अंतर है वोल्टमीटर एक दर्शक है। यह सर्किट के पैरेलल में खड़ा होकर प्रेशर यानी वोल्टेज को मापता है और अपने हाई रेजिस्टेंस की वजह से रास्ते में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ एमीटर एक भागीदार है। यह सर्किट के रास्ते में यानी सीरीज में खड़ा होता है और अपने अंदर से बहने वाले फ्लो यानी करंट को मापता है।
इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना जरूरी है ताकि ये बहाव को रोके नहीं। तो ये था वोल्ट मीटर का पूरा सार। अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। ये जानते हुए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई और एमीटर का लो होता है, जरा सोचिए कि अगर आप इन्हें एक चालू सर्किट में गलत तरीके से जोड़ दें तो क्या हो सकता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें टेक इंजीनियर हब को, जहां हम ऐसे ही सरल और शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।